Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है। आज मैं आपको जो भी पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाते तो उस वीडियो के नोट्स जो है आपको 2 से 3 दिन के अंदर चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से रिलेटेड। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मैं आपको सेक्शन 19 तक कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या आने वाली है। और देखिए, वैसे भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, आप अगर कोई सी भी जुडिशरी सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारी ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ये मेरे लिए आपकी एक टिप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 20 आज हम कवर करेंगे। सेक्शन 20 के अंदर 20A, 20B, 20C हम ये सब भी कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेक्शन 20 जो है वो बात करता है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अभी तक हमने बहुत सारे सेक्शंस में पढ़ा था कि अगर हम सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लेंगे तो हम जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं परफॉर्मेंस। ये बात हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैंने उसमें आपको एक जनरल मीनिंग बताया था कि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है। तो वो जो हम इतने टाइम से पढ़ता रहते हैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस, वो आज हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20? देखिए, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का अगर आप एक नॉर्मल सा मीनिंग समझिए तो वो परफॉर्मेंस जो आपकी उस वाली परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कराए। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखती हूँ कि अगर आपको चाय पीने का मन कर रहा है बट अभी चाय अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको कॉफ़ी ऑफर कर दूंगी, तो आप कॉफ़ी पी लेंगे। तो वो कॉफ़ी क्या होगा, वो चाय का सब्स्टिट्यूट हो गया है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट। तो ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हमारे इस एक्ट में क्या मीनिंग रखता है, ये हम आप डिटेल में कवर करेंगे। अभी हमने एक जनरल आपको एक एग्जांपल देके समझाया। तो चलिए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20। पहले हम इसे रीड आउट कर लेंगे। विदाउट प्रीजुडाइस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 9 of 1872 and except as otherwise agreed upon by the parties, where the contract is broken due to non-performance of promise by any party, the party who suffers by such breach shall have the option of substitute performance though a third party or by his own agency and recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him from the party committing such breach। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब है, सबसे फर्स्ट लिखा है विदाउट प्रीजुडाइस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब ये मानिए कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखा है उससे छेड़खानी नहीं करेंगे, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनी जगह है बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये बात बोलता है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिना छेड़े ये बात करें कि अगर कोई भी पार्टीज, दोनों में से कोई भी पार्टीज, जो कि अगर कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं करती है तो इसको जो नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई ये कैसे करेगा, तो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस लेगा। अब वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कैसे लेगा, या तो इसी पर्सन से लेगा या फिर कोई एजेंट से या किसी एजेंसी से या किसी और पर्सन से करवा कर ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लेगा। अब मान लीजिए कोई आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ए ने बी को बोला कि मैं तुमसे 100 टन्स जो है कॉटन खरीदूंगा, क्योंकि इसको अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री या एक शॉप स्टार्ट करनी थी, ठीक है। अब बी ने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस नहीं करी तो ए को तो नुकसान हो गया, इसकी तो शॉप भी रह गई, इसको जो भी काम आगे करना था, इसने किसी से ऑर्डर ले रखा था तो वो सब इसके रह गया। तो अब इसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा कोर्ट में और ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लेगा। तो क्या करेगा, या तो ये बी से खुद करवाए या फिर इस बी की कोई एजेंसी से या किसी थर्ड पार्टी से वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि अगर नॉन परफॉर्मेंस होता है किसी भी दोनों में से किसी भी एक पार्टी की वजह से, तो जो लॉस सफर कर रहा है वो क्या कर सकता है, वो एक सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले सकता है।
या तो थर्ड पार्टी से या उसकी एजेंसी से। और जब अगर ये एक परफॉर्मेंस ले लेगा तो पैसे तो लगेंगे ना, तो पैसे किससे लेगा, पैसे बी से लेगा, क्योंकि इसको लॉस जो हुआ है वो बी की वजह से हुआ है। आई आपको बात समझ में? अगर ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और बी अगर नॉन परफॉर्मेंस करता है तो ए सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले सकता है। किससे? इसकी अगली एजेंसी से या जो भी इसके कोई और जो करने वाला होगा उससे, या फिर किसी थर्ड पार्टी से। अब ये करवा तो रहा है बट इसके जो पैसे लग रहे हैं, जो इसको कॉस्ट है, जो इसको लॉस हुआ है, वो किससे वसूलेगा? वो ये बी से वसूलेगा। ठीक है, आइए आपको इतनी बात समझ में। आप पढ़ते हैं हम सब सेक्शन 2 को। चलिए, नो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर्स सच ब्रीच हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग of not less than 30 days to the party in breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do so, he may get the same performance by a third party or by his own agency। इसका मतलब समझे कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने नहीं किया तो ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लेगा और पैसा ले लेगा। बट क्या ये इसको बिना नोटिस दे ऐसा कर सकता है? नहीं। अरे अगर आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था और मैं, अगर आपको लग रहा है मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, तो आप डायरेक्ट जाके किसी और से करवा लोगे और बोलोगे भैया तुम तो पैसे दो। ऐसा नहीं होगा, मुझे नोटिस तो दो कि भैया तुमको ये काम करना है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो ये वो। तो वही बात सब सेक्शन 2 में लिखी गई है कि अगर कोई नॉन परफॉर्मेंस करता है तो हमको एक नोटिस देना होता है। कितने दिन का नोटिस देना रहता है? 30 डेज का। 30 डेज का आप उसको नोटिस देंगे। मैंने आपको नोटिस दिया कि भैया तुम्हारा काम करो। अब 30 डेज में कोई जवाब नहीं आ रहा है या कुछ नहीं लग रहा है कि आप वो काम करने वाले, तो मैं जाकर किसी और से सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा सकती हूँ। ठीक है, मतलब नोटिस देना जरूरी है। पहले 30 डेज का नोटिस दीजिए। अगर आपको लगता है कि बी काम नहीं कर रहा है तो आप सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। आया आपको सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 समझ में? अब इसका एक प्रोवाइडो है, प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हु सफर्स such breach shall not be entitled to recover the expenses and cost under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency। देखिए, उसमें बोला है कि वो ए जो है वो पैसे नहीं लेगा अगर उसने परफॉर्मेंस किसी और से करवा ली है और उसको लग रहा है कि कोई लॉस नहीं हुआ है। देखिए, अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने किसी और से करवा लिया है, बट अगर कोर्ट को भी लग रहा है कि आपको इसका कोई लॉस सफर नहीं हुआ है, ठीक है, जो खर्चा था वो आपको दे देंगे, बट अगर कोई लॉस सफर नहीं हुआ है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी है, तो बी पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है तो आप किसी और से करवा सकते हैं। ठीक है, लॉस होगा, बट अगर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है या लॉस हुआ ही नहीं है, आपको जैसे ही लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, आपने किसी और को बोल दिया और उसने फटाफट परफॉर्मेंस कर दी थर्ड पार्टी ने, और अगर आपका कोई लॉस नहीं हुआ है तो आपको कोई एक्सपेंसेस मिलेंगे भी नहीं। देखिए, अगर आपका कोई नुकसान हुआ ही नहीं है तो कोर्ट क्यों देगी? नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब इसका हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 3, वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड through a party or by his own agency after giving notice under subsection 1, he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in breach। देखिए, इसमें भी वही बात बोली गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया है या फिर उसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है या सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हो चुकी है और बी कोई ऐसा लॉस वगैरह नहीं हुआ है तो वो पैसे वसूल नहीं करेगा। जो पार्टी सफर कर रही है उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया है, किसी और पार्टी से करवा लिया है और नोटिस सब दे दिया था और उसने भी परफॉर्म कर दिया है, सब कुछ हो गया, तो काय का लॉस बियर करेगी। ठीक है, मतलब अगर बी को नोटिस दिया और उसने किसी थर्ड पार्टी को बोल के, बी ने किसी थर्ड पार्टी को बोल के और आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, तो फिर आप क्यों पैसे लोगे? भाई करवाया तो बी ने है ना, खुद ने नहीं किया, किसी और से करवाया है, तो आप पैसे नहीं लोगे। ठीक है, अब सबसेक्शन 4 बोलता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु सफर लॉस ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग द कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी। मतलब इसमें ये बोला गया है कि हम मना करते हैं कि आप कंपनसेशन मत लीजिए अगर कोई थर्ड पार्टी से आपने करवा लिया है या कुछ भी है। अगर आप ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने नहीं किया तो इसने बोला कि तुम इस सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस दो, तो बी ने क्या बोला, सी के पास गया, सी को बोला कि तुम परफॉर्मेंस करो, करवाई तो बी नहीं है, तो तुम अब पैसे या नहीं बोल सकते हो किसी भी चीज के लिए। बट ये सेक्शन किसी को भी क्लेम करने से मना नहीं करता है। अगर आपका लॉस हुआ है तो आप आके क्लेम कर सकते हैं। ये वाली बात जो है सेक्शन 4 बोलता है।
नेक्स्ट जो है सेक्शन 20A, देखिए ये अमेंडमेंट से सारे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। 20A बोलता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब देखिए नॉर्मली कोई अगर काम नहीं करते हैं तो हम जाके और क्लेम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के लिए, बट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए हम कुछ और प्रोविजंस लाए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब प्रोजेक्ट होते हैं वो नॉर्मली कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, रोड, डैम या फिर हाईवेज या फिर ये जो भी हॉस्पिटल्स और इनके जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब इसका सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 20A का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड by a court in a suit under this act involving a contract relating to an infrastructure project specified in the schedule where granting injunction would cause impend or delay in progress of completion of such infrastructure project। देखिए इसमें बोला है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस या इंजंक्शन का नहीं बोलेंगे। देखिए ऑलरेडी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है कि 1 साल में रोड बनाना है। अपन सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतने काम होते हैं कि वो 1 साल का जो काम है वो नहीं करते, 1.5 या 1.25 या 2 साल में होगा। अब अगर उसमें भी जाके आप लोग इंजंक्शन लगा दो या बोल दो कि इसको स्टे कर दो, स्टे ऑर्डर ले आओ, तो वो नहीं लागू होगा, क्योंकि पहले ही जो काम 1 साल की बजाय 2-2 सालों में हो रहा है उसको तुम और खींच दोगे तो वो काम कभी होगा ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किया कि इस पे से इंजंक्शन को हटा दिया, बोल दिया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उस पर आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगा। ये बात इसके सबसेक्शन 1 में साफ साफ बोली कि नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड, आपको कोई सा भी इंजंक्शन नहीं मिलेगा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, क्योंकि इसकी वजह से उस काम में डिले होगी और उसकी प्रोग्रेस जो है रुक जाएगी। बस यही बात जो है सबसेक्शन 1 बोलता है। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो सारे वो ही है जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो भी और जो ऑफिशियल गेजेट में जो गवर्नमेंट है बताइए। अब देखिए इसका जो सबसेक्शन 2 और 3 है उसके डीप में मत जाइए, कभी पूछा नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होता है। और मेन बात जो इसमें याद रखने की वो ये है कि आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। इसके सबसेक्शन 2 में लिखा है कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगेगा वैसे वैसे प्रोजेक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करेगी और वो ये चीज़ ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में बता देगी। ये सबसेक्शन 2 में बोला है। और सबसेक्शन 3 में बोला है कि अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो उसको हमको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास ले जाना है और 30 डेज के अंदर अंदर आपको बताना है कि वो प्रोजेक्ट सही है या नहीं। यही बात इसके सबसेक्शन 2 और 3 बोलते हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ऊपर से पढ़ लीजिए। 30 डेज हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिशियल गजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी कि कौन से प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। ठीक है, आई आपको बात समझ में। 20A का 1 जो था वो बोलता है कि आपको इंजंक्शन जो है वो आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है कि सीजे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजेट में कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अंदर आएंगे। थर्ड पॉइंट में बोला था कि ये अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट या कोई भी ऐसा ऐड होता है तो वो जो है आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना जरूरी है और 30 दिन के अंदर अंदर इसका जो भी है सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है, 20A भी हो गया। 20B स्पेशल कोर्ट की बात करता है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट के जज से। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उससे कंसल्ट करेगी और नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजेट में कि कौन से सिविल कोर्ट्स जो है वो स्पेशल कोर्ट्स की तरह काम करेंगे और इस चीज में अपना मतलब एक्सरसाइज करेंगे जुरिस्डिक्शन। देखिए इसमें लिखा है, इसको रीड आउट करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट shall designate by notification published in official gazette। ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन देगी। वन और मोर सिविल कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट, जो कि वन और मोर सिविल कोर्ट्स जो है उनको स्पेशल कोर्ट्स बना दिया जाएगा विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन एंड टू ट्राई अ सूट अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसमें नॉर्मल सी बात ये बोला गई है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्लेम आता है तो वो कहाँ देखा जाएगा? नॉर्मल कोर्ट में अगर दावा लगाएंगे तो बहुत साल हो जाएंगे, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएगी। वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। किसकी सलाह से?
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह से वो बनाएंगे, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन किस में देंगे? ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेक्शन 20C, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। अब ये जो सूट्स है ये कितने टाइम में डिस्पोज हो जाने चाहिए? वैसे तो बोला था कि ये सूट इंजंक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, बट अगर कोई कर भी देता है केस तो कितने दिन में ये सॉर्ट हो जाने चाहिए? तो इसमें लिखा है कि 12 मंथ के अंदर अंदर जो है आपको ये केस क्लोज करना है, ठीक है। 12 मंथ के अंदर अंदर आपको ये जो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के जो भी केसेस है इनको क्लोज करना है। और ये टाइम कितना बढ़ सकता है? मैक्सिमम अप टू 6 मंथ। यही बात इस सेक्शन में बोली गई है। तो हमने कवर किया सेक्शन 20 जो कि था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 20A, 20B एंड 20C। हमने ये तीनों को कवर किया है। 20A में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का था, उसमें फर्स्ट में बोला था कि कोई भी इंजेक्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड में बोला था कि अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है तो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन देगी। कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखने जरूरी है, ठीक है। फिर हमने 20B में देखा स्पेशल कोर्ट्स, जो कि कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। किससे पूछ के बनाएगी? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछकर उनका मतलब सलाह लेके, और फिर किसी सिविल कोर्ट को जो है वो स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 20C में देखा कितने टाइम में जो है हमारे ये केसेस डिस्क्लोज या फिर खत्म हो जाने चाहिए, तो 12 मंथ। और ये एक्सटेंड कब तक हो सकता है? 12 मंथ से ज़्यादा 6 मंथ तक। और ठीक है, आई आपको बात समझ में? कैसा लगा आपको वीडियो ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। ओके, अगले वीडियो तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।